हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं सत्यम भाटी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर अपने इस परिवार में आप लोगों का बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सत्यम सर आएंगे और रेशियो का प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, वो दौर आ गया है। आप लोग आइए और बहुत मजे से खुशी खुशी रेशियो को सीखा जाए, ठीक है ना? तो आप लोग तैयार हैं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे होगा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 7:9। मेरे दोस्त, आपको गिवन है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5:7, देन व्हाट इज ए रेशियो सी? तीन राशियां हैं, ए बी और सी। पहली और दूसरी का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, पहले और तीसरी का अनुपात पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको बनाएंगे। आइए ध्यान दिया जाए। तैयार हैं सभी लोग ना? ध्यान देंगे। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 7:9। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 7:9। बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5:7। 5:7। Then what is the value of A ratio C? A ratio C। तो बच्चा, पहले वाले का वैल्यू बताना है और लास्ट वाले का वैल्यू बताना है। हमने आपको सिखाया है खंभा विधि, पीलर मेथड। पहला पीलर, पहले का वैल्यू तो 7 5 35। लास्ट वाला पीलर दोस्त, लास्ट का वैल्यू तो 9 7 63। क्या यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या यह सरलतम रूप में है? आप बोलेंगे नहीं, दोनों 7 से कट रहे हैं। तो 7 5 35, 7 9 63, 7 5 35, 7 9 63। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए वाला ऑप्शन, 5:9। समझ में आया? समझ में आ गया है? वेरी वेरी गुड। एक बार फिर से देख लें। यदि ए अनुपाते बी बराबर 7:9 था, बी अनुपाते सी बराबर 5:7 था, तो आपसे ए अनुपाते सी का मान पूछा हुआ था। तो पहले का मान पूछा है और लास्ट वाले का। तो मैंने आपको जो पीलर मेथड सिखाया था, पहला पीलर पहले का वैल्यू, लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कराए। 7 5 35, 9 7 63। 7 से दोनों कट रहे थे, हमने काट लिया। 7 5 35, 7 9 63। तो कितना आया हमारा आंसर? 5:9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए फॉर एप्पल, ठीक है ना? चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान देंगे। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। इफ A ratio B equals to 3:4, B ratio C equals to 5:7, C ratio D equals to 8:9, then what is the ratio of A ratio D? और यह भी सवाल उसी तरह से है बच्चा कि खंभा विधि, पीलर मेथड आप जानते हैं कि नहीं? आपको कई सारे टीचर सिखाते हैं कि बाई ऑप्शन आइए एलिमिनेट कर लिया जाएगा। तो इसको कैसे आप बाई ऑप्शन बना पाएंगे? तो हवाबाजी आप ना सीखें, आराम से प्यार से बेसिक सीखें, ठीक है ना? अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप सवाल विद इन सेकंड उड़ा ले जाएंगे, ठीक है ना? आपको क्या गिवन है? ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4। कितना दिया है दोस्त? ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4। बी रेशियो सी क्या गिवन है आपको? बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5:7। सी रेशियो डी इक्वल्स टू 8:9। 8:9। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी? पहले वाले का वैल्यू पूछा है और लास्ट वाले का। तो कौन सा मेथड हम लोग जानते हैं? पहला पीलर, पहले का वैल्यू। 3 5 15, 15 8 120। तो ए का वैल्यू आ गया 120। डी का 4 7 28, 28 9 कितना होता है? 28 9 20 9 160, 9 8 72, 60 40 100, 7 चौक 28, 28 9 20 9 180,
और 8 9 72, 180 में 72 जोड़ना है तो कितना आएगा 252, 252। थोड़ा सा गुणा भाग आप अपना तेज रखें बच्चा। अब आप ऐसे अगर करना चालू करेंगे 28 इंटू 9, 9 8 72, 2 9 2 18 7 25, तो ये आपको तकलीफ देगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बनाना है। और ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है कि जन्म से, जब हम पैदा हुआ तभी से जानता हुआ पैदा हुआ था, ठीक है ना। प्रैक्टिस जब आप करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बखूबी आने लगेगा, ठीक है ना। आइए ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। दोनों नंबर किससे कटेंगे, इधर ध्यान दिया जाए। 12 से कट रहा है, 12 1 जा 12, 0 10, 12 2 जा 24, 12 दूना 24, 1 25, 21 आ गया। तो कितना आया हमारा रेशियो 10:21। कितना आया भाई 10:21 आया। दोस्त कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 21:10 भी दिया है कि एग्जाम के प्रेशर में, जल्दबाजी में आप 21:10 बना करके आए तो आपको फीलिंग तो आएगा हमारा आंसर सही है, लेकिन जब आंसर की आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको बचाना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। इसको एक बार फिर से देखेंगे। पहले और आखिरी का रेशियो पूछा था, तो हम आपको जानते हैं कि जब पहले और आखिरी का रेशियो निकालना हो तो पहला पिलर पहले का वैल्यू देता है और आखिरी वाला पिलर आखिरी का वैल्यू देता है। मल्टीप्लाई कराना था, 3 5 15, 15 8 जा 120, 15 8 120, 4 7 28, 28 गुणा 9 करेंगे तो कितना आया 252 आया, 252 आया। तो हमें दिख रहा है कि 12 से भी कट रहा है, 12 से ए भी कट रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा काटने में जल्दबाजी किया करें, नहीं तो आप 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से कट करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, ठीक है ना। तो कितना हमारा आंसर आया 10:21। उम्मीद करता हूं कि सभी भाई साहब को पूरा पूरा समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा कि सर आपने जो जो कॉन्सेप्ट्स पहले सिखाया था, जब आप बोल रहे थे कि मैं सभी घोड़ों को चना घास चारा खिला करके उस बराबर करना चाहता हूं कि जब रेस लगाया जाए, दैट मींस प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत मजा आए। तो अब वह घड़ी आ गई है और हम लोग खूब मजे में आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए प्यारे दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब कभी भी रेशियो फ्रैक्शंस में दिए गए हों तो उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिएगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको बनाया जाए, बहुत मजेदार सवाल है। 4 राशियों में आपको अनुपात निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसको हम आपको बाई ऑप्शन भी बनाना सिखाएंगे, इसको हम आपको अपना जो मेथड सिखाए हैं उससे पहले बनाना सिखाएंगे, फिर बाई ऑप्शन कैसे आप आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे उसको सीखा जाएगा। तो दोस्त ध्यान दीजिए, आपको दिया है A:2/9:1/3। तो मैंने आपको सिखाया है अगर रेशियो में न्यूमरेटर में से, अंश में से कुछ कॉमन नंबर कट रहा होगा तो काट लीजिएगा, डिनोमिनेटर हर में से कुछ कॉमन नंबर कट रहा होगा तो काट लीजिएगा। आप बोलेंगे सर ओ माय गॉड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से तो कट रहा था 9। सेम यहां पे भी वही लॉजिक लगा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब यहां पे आया 2/3:1, कितना आया भाई A:B इक्वल्स टू 2/3:1। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा बच्चा, A:B इक्वल्स टू 2:3। मैंने आपको सिखाया है कि इसके डिनोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले के न्यूमरेटर में, पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो आपका वह सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से इसका बनाए B:C। B:C कितना दिया है 2:5/2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4:5। B:C कितना आ जाएगा भाई मेरे भाई मेरे दोस्त 4:5 आ जाएगा। हालांकि यहां पे ध्यान देंगे D:C दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा हम C:D निकाल लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां से D:C आपका आएगा D:C इक्वल्स टू, यहां पे लिख लेते हैं D:C पहले,
7/2 रेशियो 3, 3 2 जा 6, तो D रेशियो C इक्वल्स टू आएगा 7/6। तो C रेशियो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/7। तो आप इसको बनाएंगे C रेशियो D, क्या लिखा जाएगा C रेशियो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/7। अब आइए यहां पे आपको समझने वाली बात होगी, जो आप लोग बार बार उलझ रहे थे उसको सीखना होगा। पहला पिलर, पहले का वैल्यू मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 8 और 6 कितना होगा 48, 8 और 6 कितना होगा मल्टीप्लाई में 48। लास्ट वाला पिलर, लास्ट का वैल्यू 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो ए और डी का तो वैल्यू आ गया, ए और डी का वैल्यू भाई आ गया है, ठीक है ना। अब हमको बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। मेरे भाई ध्यान दो, हमने आपको सिखाया था पहले के दूसरे को उठाएंगे, बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो करिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, 12, 12 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ है? नो। अब बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू निकालते टाइम मैंने आपको सिखाया था पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 15, 15 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त 90 आएगा। अच्छा बताइए, इसमें एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जब हम आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे सीखा जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 16 24 30 35, 16 24 30 35, कितना आया भाई मेरे 16 24 30 35। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आपको समझ में आया है कि नहीं? किसी बंधु को दिक्कत तकलीफ है? नो। ये तो रहा जो मैंने मेथड्स आपको सिखाए थे, उनमें से एक मेथड पीलर मेथड, काजू कतली बर्फी मेथड, जिससे हम लोग इसको बनाना सीखे हुए हैं। अब एग्जाम में यही क्वेश्चंस आ जाए तो बाई ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे उसको सीखा जाएगा। ए रेशियो भी हमारा कितना आया 2/3। यहां पे सॉल्व करते 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाता 2/3। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ए रेशियो भी क्या होगा 2/3 होगा। तो आप बोलो सर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां पे 2 अनुपात 3 आ रहा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 4 2 8, 4 3 12, 5 6 30, 5 7 5। ए वाला तो ऑप्शन चला गया, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ए रेशियो भी क्या आ रहा है 2/3। तो बी रेशियो सी चेक कर लो कितना आया 4/5, 4/5, 4/5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन गया आपका 4/5। 8 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और इसमें ये भी आपका था 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5 तो इसमें भी आ रहा है, 4/5 इसमें भी आ रहा है। सी रेशियो डी आपका क्या आया है 6/7। तो ये देखें 5 6 30, 5 7 35, 6 7 है नहीं है, 6 7 है नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ पाए हैं कि नहीं? बाई ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे, और डिटेल में मैंने जैसे आपको बनाना सिखाया है वैसे भी आप पूरा पूरा बना ले जाएंगे। चलिए समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन में, प्यारा सा क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास करें। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3/4, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5/6, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अभी जैसा आपको पढ़ाया हूं वैसा सेम ही है। इसको आइए अब हम लोग वहां पे पिलर मेथड ना लगा करके यहां पे बाई ऑप्शन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को बनाना ही नहीं है, मैं तो आपको सारे तरीके सिखा दिया हूं, एकदम सेम फोटो, पड़ोसी मेथड, पीलर मेथड, काजू कतली बर्फी मेथड, बाई ऑप्शन से एलिमिनेट करना। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप यहां पे सारे तौर तरीके सीखने को आपको मिलेगा।
बेहतर बस आप मन लगा करके कॉपी कलम लेकर के पढ़ते रहें और डेली की क्लास आप अटेंड जरूर करें। आइए, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ए रेशियो बी 3:4 हो। तो अभी दो ऑप्शन में ऐसा दे देगा कि ए रेशियो बी 3:4 आएगा, तो हम बी रेशियो सी चेक करेंगे। अगर दो ऑप्शन उसमें भी मिल जाते हैं ऐसे हो तो हम सी रेशियो डी चेक कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। आइए ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी 3:4, 3:4, 5 3 जा 15, 5 4 जा 3:4, ए वाला तो गया, ए वाला तो गया, सी और डी गया। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए रेशियो भी क्या है, 3:4 है। बी रेशियो सी 5:6, 4 5 जा 4 6 जा 5 रेशियो, बी रेशियो सी 4:5, तो अब यहां पे क्या है, बी रेशियो सी 4:5 आना चाहिए। बी रेशियो सी क्या है आपका 5:6 है, और यहां पे बी रेशियो सी क्या है 5:6 नहीं है, तो यह भी ऑप्शन गया, यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए वाला। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत दिक्कत तकलीफ है तो एक बार फिर से समझेंगे, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा 3:4 होगा। तो यहां पे तो 3:4 साफ साफ लिखा है, इनमें 3:4 नहीं आएगा, इसमें तो नन ऑफ दीज है। दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए। बी रेशियो सी 5:6, इसमें भी दिया है 5:6, लेकिन सी रेशियो डी का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है, तो ए वाला आपका कट गया, यही वाला आपका सही होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी सही आंसर होगा। समझ पाए हैं कि नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बना ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। अगला क्वेश्चन, ओ हो, बड़ा प्यारा सवाल, ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसका हम लोग कई जगह यूज किए हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चन को। पहले ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, अगला क्वेश्चन आपको उड़ाने के लिए दूंगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे, जब कभी भी ऐसे इक्वल्स टू 4a = 6b = 5c दिया रहे, पहले एकदम डिटेल में सीखेंगे हम लोग, उसके बाद इसको उड़ाना सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना बच्चा। इधर ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे इक्वल्स टू दिया रहे, जब कभी भी ऐसे बराबर 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 दिया रहे, तो इनको इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k मान लीजिएगा। दैट मींस 4a = k के, देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k/4। इसी तरह से b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो k/6, c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो k बाई क्या आएगा 5। आपसे पूछा क्या है, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, तो क्या आएगा k/4 रेशियो k/6 रेशियो k/5, तो k सब में से गया। 4 6 5 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, या मैंने आपको सिखाया है पहले का वैल्यू निकालना हो तो पहला तो एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचेगा, कितना आएगा 30। ए वाला एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, ई वाला एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 24, ठीक है ना। सभी किससे कट रहे हैं 2 से, तो 15:10:12, यही आपका फाइनल रेशियो होगा। 15:10:12 किस ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो क्या यह कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया है। जब कभी भी दोस्त ऐसे इक्वल्स टू चीजें दिया गया रहे, जब कभी भी ऐसे बराबर 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 चीजें दी गई हो, तो आप बराबर एक कांस्टेंट के अपने से मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब हुआ 4a = k के, तो मेरे दोस्त a = क्या आ जाएगा k/4। इसी तरह से 6b = k के, तो देन b = k/6 के। 5c = k, देन c = k/5। आपसे बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, तो हम a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट किए, b के प्लेस पे b का वैल्यू पुट किए, c के प्लेस पे c का वैल्यू पुट किए। मैंने आप लोगों को सिखाया है अगर न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन कट रहा होगा तो काट लीजिएगा, डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन नंबर्स कट रहे होंगे तो काट लीजिएगा। तो हमने देखा सब में न्यूमरेटर में k था, k कट रहा था, हमने उसको कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब आया 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/5। मैंने अगली इससे पहले वाली क्लास में आपको सिखाया है कि जब कभी भी रेशियो फ्रैक्शंस में हो, जब कभी भी रेशियो आपके फ्रैक्शन में दिए गए हो, तो आप पहला मेथड तो एलसीएम ले लीजिए। अब किसी बच्चे को जो एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है, जिनका मैथमेटिक्स पुअर है, मैं हर एक विद्यार्थी को अपने साथ लेकर के चलने वाला हूं, ठीक है ना, कोई जरा सा भी नर्वस नहीं होगा। तो वो एलसीएम लेने में परेशान होंगे,
तो मैंने एक तरीका और सिखाया था कि अगर पहले का वैल्यू फाइंड करना है तो पहला एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा 30। दूसरा निकालना होगा तो ही एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा 20। तीसरा फाइंड करना होगा, तीसरा एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा 24। अब देखिए 2 से सभी कट रहे थे तो हमने काट लिया, तो हमारा आंसर आया कितना, 15:10:12। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही था, ए वाला ऑप्शन सही था। ये तो रहा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, नर्सरी से नीचे लेवल की बात थी ये, ठीक है ना, ये मैंने आपको सिखाया। अब कैसे आप इसको उड़ाएंगे, ठीक है ना, दूसरा तरीका सीखने के लिए आप तैयार रहिए, बहुत मजा आने वाला है। इधर ध्यान दे, जब कभी भी ऐसे इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू दिया रहे तो उस कंडीशन में पहले का वैल्यू निकालना हो, ए का वैल्यू निकालना हो, तो ए को ध्यान ही मत दीजिए, ए की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, रिमेनिंग टू जो है दोनों जो शेष बचे हुए उनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे बच्चा लोग, तो कितना आ गया, 6×5 = 30। बी का वैल्यू निकालना होगा तो बी वाले को ध्यान नहीं देंगे, रिमेनिंग दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5×4 = 20 आएगा, ठीक है ना। सी का वैल्यू निकालना होगा तो सी वाले को ध्यान नहीं देना है, इसको ढक लीजिएगा, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4×4 = 24। दिस इज योर आंसर। ये देखिए भाई साहब, 2 से कटा 15 10 12, 15 10 12, दिस इज योर आंसर। देखते ही उड़ा दिया जाएगा सवाल को, ठीक है ना। समझ पाए हैं कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, उसके बाद उड़ाने का तरीका आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान से आंसर बना ले जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, जरा सा भी समझ में आ गया है, सभी बच्चे लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान दें। ये क्वेश्चन आप सेम लॉजिक आपको लगाना है और आंसर बोलना है, देखते ही आपको आंसर बोल देना है, क्या करना होगा इसमें, ठीक है ना। इधर ध्यान दे, हमको लगता है कि सजा सजाया रेशियो दिया गया है, इधर ध्यान देंगे। पहले का वैल्यू निकालना, हमको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या फाइंड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है तो ए से तो कोई मतलब नहीं रखना है, बी और सी का मल्टीप्लाई कराओ, 13 7 91, 91, कितना आएगा, 91। दूसरा निकालना है, बी वाला निकालना है तो बी को ढक लीजिए, बी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, 7×5 = 35। ओ माय गॉड, सजा सजाया दिख रहा है। तीसरा निकालना है सी वाला, सी वाले को ढक लीजिए, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, 13×5 = 65। कौन सा 91:35:65, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखते ही हम लोग सवाल को बनाएंगे, बहुत मजा आएगा, आप विश्वास रखिए, ठीक है ना। सत्यम भाटी से आप क्लास कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपके ब्लड में, आप मैं सिखा दूंगा, ब्लड में दौड़ेगा कुछ तो क्या दौड़ेगा, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स हीरो पंथी करना अगर आप स्टार्ट किए कि आए नहीं और तुरंत मैथमेटिशियन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप कुछ शिक्षकों द्वारा ऐसा सुनते हैं कि आइए मात्र 2 दिन में हम आपको इंस्पेक्टर बनाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बहकावे में आप कदाप ना आए, पहले आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठें, रेगुलरिटी लाएं अपने अंदर और क्लास को सीरियसली लें, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा और चीजों को आप बखूबी सीख भी पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग तैयार रहें, आ गया है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ गया है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार देखते ही आंसर बना देंगे, आप इस बार देखते ही आंसर बना देंगे, ठीक है ना। आ गया आंसर, इधर देखिए, अब हम बनाने वाले नहीं, आप तो उड़ाने वाले हैं। पहले को हटाओ, 11 7 = 77, 11 7 = 77 किस ऑप्शन में है, बी वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी को हटाओ, 7 6 42, 77 42 66, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या एक भी सेकंड का टाइम लग रहा है भाई साहब, तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो कभी आपको टाइम लगने वाला नहीं है, देखते ही आंसर बना लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हवाबाजी तो नहीं हो रही है, किसी भी भाई को, मेरे किसी भी दोस्त को जरा सा भी तकलीफ आए तो आप हमको जरूर बताएं, उस तकलीफ को हम दोबारा नहीं आने देंगे, ठीक है ना। आप हमारा साथ दें, हम आपका 100% साथ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको भी बनाएं,
इसको बनाया जाए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, आने वाला है आंसर। ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने आंसर सजा करके रखा है। ठीक है ना, कि आ गया सर, तुरंत आ गया, देखते ही आंसर आ गया। इधर ध्यान दीजिए, पहला वाला निकालना है, पहले तो हटाओ। 11 8 जा 88, कौन सा ऑप्शन स्टार्ट? ठीक है 88, सी वाला ऑप्शन। बी का वैल्यू फाइंड करना, बी को हटाओ। 13 8 जा 104, पहला वाला निकालना था 11 8 88, दूसरा वाला निकालना है तो 11 को तो हटा लेंगे, ढक लेंगे, 13 8 104, तीसरा वाला निकालना है, इसको हटा लेंगे, 13 गुड़ा 11 143, तो 143, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। कहीं किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है सर क्या जादू दिखा रहे हो? कहीं कुछ लिखिए तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना तो सिखाइए। सॉल्व करना हम इससे पहले 2 क्लास में आराम आराम से मैंने सारे तौर तरीके आपको सिखाए हैं। आज ही इसका बेसिक पहले आपको अप्रोच सिखाया, उसके बाद उड़ाने वाला मेथड बताया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा हर एक विद्यार्थी जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तभी हम नेक्स्ट टाइप पे आया करें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का होगा, बहुत मजा आने वाला है। इसको भी अगर मैं आपको सिखा दिया तुरंत का तुरंत, एक बार सीखने में टाइम लगेगा, सीख गए तो उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा। और टेंशन तो लेने का नहीं और देने का तो कतई नहीं भाई साहब। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, मैथमेटिक्स आसान विषय है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बोला इफ 2a equals to 3b, if 2a equals to 3b and 3b equals to 2c, then what is a ratio b ratio c? यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चा लोग, इसका मतलब है अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो a रेशियो b इक्वल्स टू आएगा 3 रेशियो 2। इसी तरह से b रेशियो c अगर हम लोग लिखें तो आएगा 2 रेशियो 3। कितना आएगा? 2 रेशियो 3। आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c, तो ना तो यहाँ पे सेम सेम फोटो करना है, ना ही पिलर मेथड लगाना है, ना ही पड़ोसी मेथड लगाना है। सेम सेम फोटो से आपको दिख रहा होगा, सेम सेम फोटो आपको लगाना है भाई साहब। सेम सेम फोटो दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू सेम, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू सेम। तो आपका a का वैल्यू क्या होगा? 3, b का वैल्यू क्या होगा? 2, c का वैल्यू क्या होगा? 3। 3 रेशियो 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 2 रेशियो 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कितना होगा? 3 रेशियो 2 रेशियो 3। ये बात समझ में आया? ये तो रहा बनाने का तरीका, एग्जाम में उड़ाने का भी तरीका सीखना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए उसको मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहां पे यहीं से खेलना स्टार्ट करिए। ए रेशियो भी क्या आएगा? 3 रेशियो 2। जिन जिन ऑप्शन में ए रेशियो भी 3 रेशियो 2, ध्यान दो तुरंत आंसर आ गया है, पगलाना मना है, इधर ध्यान दीजिएगा। ए रेशियो भी क्या होना चाहिए? 3 रेशियो 2। क्या इस ऑप्शन में है? नो सर, गलत। 3 रेशियो 2 गलत, 3 रेशियो 2 नहीं है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। तुरंत उड़ा दिया जाता, तुरंत उड़ा दिया जाता, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को सीखने में। ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे बच्चा बी है, यहां पे बी है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसको ध्यान देंगे। चलिए इसको बनाया जाए, इसको बनाया जाए, मैं तो आंसर बोल दूंगा। ओ माय गॉड, ए रेशियो सी पूछा है। इसको देखिए भाई, ऑप्शन बनाने में थोड़ा तकलीफ देगा आपको, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना होशियार हो जाएंगे, देखते ही आंसर बोल देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बोल देंगे। इधर देखिए, बोला है इफ a equals to 2/3 of b and b equals to 3/4 of c, then what is the value of a ratio c will be? या यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a रेशियो b कितना होगा? तो यहां से ए रेशियो बी फाइंड करिए, कितना आएगा? ए रेशियो बी, बी को इधर भेज दिया तो बचेगा 2 रेशियो 3, 2/3 मतलब 2 रेशियो 3। यहां से बी रेशियो सी कितना आएगा भाई मेरे दोस्त? बी रेशियो सी आ जाएगा 3 रेशियो 4।
पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? पीलर मेथड। पहले वाला पहले का वैल्यू 6, लास्ट वाला लास्ट का वैल्यू 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। घबराइए मत, इससे भी जल्दी सवाल आपके बनेंगे जब आप इस क्लास को पूरी कंप्लीट कर देंगे। एक चैप्टर पढ़ो बच्चा, अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर दिया तो बताइएगा, ठीक है ना। आप जहां पे हैं, मिशन इंस्टीट्यूट का परिवार सिलेक्शन फैक्ट्री ऑफ प्रयागराज के नाम से जाना जाता है बच्चा। यहां पे जो आया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जा पाया, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जरूर बन करके गए हैं। मेरे गुरुदेव, मेरे बॉस संजय सिंह परिहार सर के मार्गदर्शन में जो भी बच्चे पढ़ाई किए हैं, आज तक उनको निराशा हाथ नहीं लगी है। सभी बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर के गए हैं, कहीं गए भी तो कभी ना कभी जरूर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। दिस इज द सिलेक्शन फैक्ट्री ऑफ प्रयागराज। आप ना भूलें, कहीं ना भटकें, ठीक है ना। हमसे जुड़े, हम आपका उज्जवल भविष्य बनाएंगे, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आज रात भर थोड़ा सा आप परेशान हो, अगली क्लास में मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा। चलिए इसको बनाया जाए। देखिए वही काम किया है एग्जामिनर, जो मैं आपको बार बार सिखा रहा था कि यहां पे कभी आप गलती मत करिएगा। एक्स रेशियो वाई कितना है? 12:5। जेड रेशियो वाई दे दिया है कि आप उल्टा यान मेथड लगाओ और फंस जाओ, गलत उत्तर आ जाए। तो आइए एक बार मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद इसको बाई ऑप्शन उड़ाना भी सिखा दे रहा हूं। एक्स रेशियो वाई कितना है? 12:5 2 है, ध्यान रखिएगा। वाई रेशियो जेड हम इसको लिखेंगे। हमने आपको सिखाया जहां पे पहला रेशियो खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। पर उसी मेथड में जो जिसका वैल्यू होगा उसी के स्थान पे रखा जाता है, कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग उसको भी सिखाते हैं, बट आप हमारे तरीके से देखें। 16:21। आपसे पूछा क्या है? एक्स रेशियो जेड। तो पहला पिलर पहले का वैल्यू, लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू। अब देखिए बच्चा, थोड़ा सा तकलीफ का बात ही है कि कुछ बच्चों को अभी टेबल भी नहीं आती है, पहाड़ा भी नहीं आती है। अभी उनसे मैं पूछ लूं 12 × 16, 12 × 16 कितना आएगा? हालत खराब हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। तो बच्चा रेशियो में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 12 × 16, 12 × 16 रेशियो 5 × 21, 5 × 21। मैंने आपको बोला है रेशियो में से कुछ कॉमन नंबर कट रहा होगा तो काट लीजिएगा, कुछ कॉमन नंबर कट रहा होगा तो काट लीजिएगा। आप बोलोगे सर 3 चौके 12, 3 सते 21, 16 चौके 64। अब टेबल आसान हो गया कि नहीं? और 7 पचे 35। तो कौन से ऑप्शन में है? 64:35। तो बी वाले ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? आप डेली कुछ ना कुछ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सीखने को मिलेगा आपको, जरा सा भी परेशान ना हो। समझ में आ गया है ना दोस्त, मेरे मित्र? आगे चला जाए भाई साहब, ध्यान देंगे, ठीक है ना। देवियों एवं सज्जनों, ध्यान देते रहेंगे। मजा तो बहुत आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन ऐसे उड़ा रहे हैं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे बच्चे कैसे इतना होशियार हो गए हैं, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे। अब देखिए इसको भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। बेसिक क्लास जब हमारी स्टार्ट हुई थी, जब मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा था, फंडामेंटल ऑफ रेशियो, तो सारी बातें किया हुआ हूं, ठीक है ना। इन्हीं सब बातों का यूज होगा अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ रेशियोज में, ठीक है ना। तो वहां पे बच्चे डरते हैं अर्थमेटिक से थोड़ा सा कि लैंग्वेज में हम लोग नहीं समझ पाता। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल आप जानते रहेंगे, तो आप बखूबी बना ले जाएंगे। इधर ध्यान देंगे, पहले इसको देखेंगे, बनाना सीखेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी। कुछ मित्र हमारे डेली जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम डेली चीजों को पहले बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद तो ऑप्शन से धांसे आंसर बना दिया जाएगा। 4:7:11। ए रेशियो बी रेशियो सी। और आपको दिया है बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल्स टू 21:44। अगर यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा टाइपिंग एरर ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि यहां पे
सी रेशियो डी रेशियो ई होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी है तो हम लोग ऐसा भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रहा है, दोनों जगह सेम सेम है कि नहीं है, नहीं है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21 हो जाएगा। दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रहा है, दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए, नहीं है, तो ऊपर वाले में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 11 जा 33, 3 11 जा 33, 3 है बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगला वाला रेशियो क्या दिया है आपको, 21 रेशियो 33 रेशियो 44। अब देखिए जहां जहां आपको सेम सेम फोटो दिख रही थी वहां वहां सेम सेम वैल्यूज आ गई हैं कि नहीं आई हैं, आ गया है, तो अपना काम हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है 12, तो ए का वैल्यू 12, ए का वैल्यू कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। बी के प्लेस पे कितना लिखा है 21, तो बी का वैल्यू 21। सी के प्लेस पे क्या लिखा है 33, सी का वैल्यू 33। डी के प्लेस पे क्या लिखा है 44, तो डी का वैल्यू 44। तो कितना आ गया 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44। किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको और देख लो बच्चा लोग, कुछ बच्चा लोग थोड़ा सा नर्वस फील किया होगा कि सर कैसे आपने बनाया। देखिए दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रहा था, यहां दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रहा है, तो मैंने आपको सिखाया है जहां जहां फोटो सेम दिखे उनकी वैल्यूज भी आपको सेम करनी होंगी, ठीक है ना। यहाँ 7 था, यहाँ 21 था, यहाँ 11 था, यहाँ 35 था, यहाँ 7, यहाँ 21, यहाँ 11, यहाँ 33। तो क्या करें कि 21 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 11 3 जा 33 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और आपको पता है रेशियो में सब में मल्टीप्लाई करवाना होता है, तभी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारी इससे पहले की 2 क्लासेज आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 4 जा 12, 21 33। अब देखिए जहां जहां सेम सेम फोटो वहां वहां का वैल्यू भी सेम आ गया, तो अपना काम हो गया। ए के प्लेस पे क्या लिखा है 12, तो ए के प्लेस पे 12। बी के प्लेस पे क्या लिखा है 21, तो बी का वैल्यू 21। सी के प्लेस पे क्या लिखा है 33, तो सी का वैल्यू 33। डी के प्लेस पे क्या लिखा था 44, तो डी का वैल्यू 44। समझ में आया कि नहीं, ये तो बनाने वाला तरीका रहा। अब इसको उड़ाने वाला तरीका भी देखना चाहते हैं, बाई ऑप्शन आइए बनाते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, लेकिन यहां पे आपका बी 7 है, यहां पे बी क्या है आपका 21, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, इसको हम 21 बनाएगा, तो आपका 4 रेशियो 21 होना चाहिए। 4 रेशियो 7, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ए रेशियो भी ध्यान दें, ए रेशियो भी क्या होना चाहिए 4 रेशियो 7, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, पहले भी वाले ऑप्शन में है। 3 4 जा, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, सी और डी ऑप्शन गया। ए और बी में मैटर फंसा हुआ है। बी रेशियो सी क्या है 7 रेशियो 11, बी रेशियो सी 7 रेशियो 11, 3 7 जा 21, 3 12 जाती, तो 7 रेशियो 12 आएगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर, बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर आपका होगा, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, बी वाला होगा। समझ पाए हैं कि नहीं, समझ में आ गया है कि नहीं। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, हम लोग उड़ाना भी सीख रहे हैं, विद इन सेकंड कैसे बना रहे हैं, और कॉन्सेप्ट से भी कैसे आप बनाएंगे उसको भी सीखा जा रहा है। तो जरा सा भी आप परेशान ना हो, सब कुछ चीजें क्लियर होती चले जाएंगी। यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इधर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ये क्वेश्चन रहा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उलझाएगा आपको। इधर ध्यान देंगे, ए रेशियो इफ A ratio B equals to 4 ratio 5, A ratio B equals to 4 ratio 5, B ratio C equals to 5 ratio 6, C ratio D equals to 6 ratio 7, then what is A ratio C पूछा है आपसे। क्या पूछा है, A और C का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, A रेशियो B इक्वल्स टू कितना है 4 रेशियो 5, A रेशियो B कितना है 4 रेशियो 5, B रेशियो C कितना है 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6, 20 30, अगर 20 30 10 गुना 20 10 30, 2 अनुपात 3 आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं आगे भी। C रेशियो D 6 रेशियो 7 है,
तो अच्छा ये बताइए, इसको बनाना सिखा रहा हूं, अभी उड़ाना सिखा देता हूं। पहला पिलर, पहले का वैल्यू ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ध्यान देंगे 4 गुणा 5, 4 और 5 20, 20 और 6 120। लास्ट वाला, लास्ट का वैल्यू 5 6 जा 30, 3 सते 21, 210, 5 पचम 25 छंग 150। अब तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे लिख रहे हैं हम ना, 5 छंग 30, 3 छंग 18, 180। आपको ए और सी का रेशियो पूछा है तो 120 रेशियो 180, 60 गुना 120, 60 तिहाई 180। तो क्या आपका आंसर होगा 2:3 होगा। तो ये तो रहा एकदम बेसिक से बनाने का तरीका, ऐसे आपको नहीं बनाना है। डायरेक्ट कैसे आंसर देखेंगे, इधर देखिएगा, इसका दूसरा तरीका देखें। ए रेशियो भी कितना दिया है, 4:5। बी रेशियो सी कितना दिया था, 5:6। यहीं से निकाल लो ए रेशियो सी का वैल्यू, पहला पिलर पहले का वैल्यू, लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू। तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 10 दूना 20, 2 और 3 आ गया, क्या होगा 2:3 होगा। अच्छा ध्यान देंगे, ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4, जो भी ऑप्शन होगा वह 4 2 से, या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 है तो या तो 2 हो सकता है, सिंप्लीफाइड किया होगा, अगर कुछ कॉमन नंबर कटा होगा 2 से सभी कटे होंगे तो क्या आया होगा 2, या तो 4 रहेगा। तो देखिए ए वाला ऑप्शन तो 5 है, हो नहीं सकता, ए वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, सी के प्लेस पे क्या रहना चाहिए, सी के प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। सी के प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है, तो ए भी आपका सी के प्लेस पे क्या रहना चाहिए, इधर देखेंगे थोड़ा सा ऑप्शन में देखेंगे, ए के प्लेस पे 4, सी के प्लेस पे क्या आएगा आपका ए रेशियो बी 4:5, बी का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या होगा 6। इधर देखिए सेम सेम फोटो डायरेक्ट बना था। बी का वैल्यू क्या है, ए भी बी का वैल्यू है, ए भी बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 4 और सी का वैल्यू क्या होगा 6। ए रेशियो सी डायरेक्ट आप लिख सकते थे 4:6, तो कितना आता 2:3। थोड़ा सा समझते टाइम परेशान ना हुआ करें, चीजों को हम रिलेट करते हैं, ठीक है ना, कि कितना जल्दी आप आंसर बना सकें और समझ बूझ करके। तो समझ में आया कि नहीं है, पहले तो जो रेशियो दिया था उससे हम कैसे रिलेट करके बना पाते हैं उसको सिखा दिए। फिर मैंने आपको बताया इतना तीनों तक बनाने की जरूरत ही नहीं थी, 2 पे ही आपका आंसर आ जाता। फिर मैंने ऑप्शन से आपको सिखाया कि बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम थी, तो ए के प्लेस पे क्या लिखा था 4, ए का वैल्यू 4 होगा, सी के प्लेस पे क्या लिखा है 6, सी का वैल्यू 6 होगा, और यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू 6 दिया है, ठीक है ना, तो अपना काम बन गया। ए रेशियो सी आएगा 4:6, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आसानी से आप बना सकते थे, ठीक है ना। समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही है ना, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान देंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। इसको बनाइएगा भाई साहब, इसको बनाएंगे, मैं तो आंसर बोल दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 2:1, ए रेशियो बी का वैल्यू क्या आएगा 2:1, कैसे आएगा ध्यान दें, आपको गिवन है a प्लस बी रूट 3, ए प्लस बी रूट 3 इक्वल्स टू, बचपन में मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी अगर आप डिनोमिनेटर में हर में रूट देखिएगा तुरंत गुस्सा जाइएगा, और गुस्सा करके एकदम लाल पीला हो जाइएगा, लाल पीला होकर के क्या करेंगे, क्वेश्चन का क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है भाई साहब। जब कभी भी आप डिनोमिनेटर में देखें रूट में, हर में अगर रूट दिया गया है तुरंत रेशनलाइज कर लीजिएगा, परमेयीकरण कर लीजिएगा, ठीक है ना, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आता है 2 प्लस रूट 3 आता है। जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा होगा वो परेशान मत होइएगा, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करड़ी, वहां पे मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा, जरा सा भी घबराइए मत। अब इक्वेट करिए ए और बी के प्लेस को, इक्वेट करिए वैल्यूज को, ए के प्लेस पे क्या लिखा है 2, रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है 1, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ए रेशियो बी क्या आएगा, ए रेशियो बी आएगा 2:1, यही आपका आंसर होगा। ए रेशियो बी कितना होगा 2:1, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन मैं इसमें टाइप करवाया था, तो देखते हैं होमवर्क के लिए आप लोगों ने सोचा था उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बच्चे अपना एफर्ट्स लगाएंगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ आ तो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं
HW क्या देता हूं, HW होमवर्क। शुरू से मैं बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो वही आ गया 14th वाला, 15th है, इधर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को देता हूं HW होमवर्क, इसे आप लोगों को बनाना है। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लोगों को थोड़ा सा बनाना चाहिए। आप इतना सीख चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज आप हमसे पूछेंगे तो अगली क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर सभी लोग बना ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मेरे सभी बच्चे इसको बाई ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। यहां से अच्छा बताइए x रेशियो y कितना आएगा, 1:3। तो जिस जिस ऑप्शन में x रेशियो y 1:3 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो आंसर लिख दिया। मूडी उठाइए, सर अपना उठाए रखें, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो तो हमें सुने, हमें सीखें, हमें देखें, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। x रेशियो y कितना होना चाहिए, 1:3। क्या यहां पे है, नहीं। क्या यहां पे है, नहीं। क्या यहां पे है, नहीं। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बना करके भी आपको दिखा दूं, x रेशियो y इक्वल्स टू 1:3, y रेशियो z इक्वल्स टू 1:3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z। उल्टा यहां लगा लो, धां से उत्तर बोल दो, 1:3:9। कहीं मिस्टेक है क्या, टाइपिंग एरर तो नहीं है। x रेशियो y 1:3, y रेशियो z 1:3, 1:3। तो x रेशियो y रेशियो z 1:3 जब 9 आना चाहिए। यहां पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे 9 है बच्चों, यहाँ पे 6 लिखा गया है। ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, कहीं कहीं खो जाते हैं, ठीक है ना, तो 6 की जगह पर 9 बना देते हैं, तो 9 की जगह पर 6 बना देते हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो सॉल्व करके लाएंगे, अगर आपने तरीके सही लगाया है, सही से आपने सॉल्व किया है, तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, थैंक यू, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो खूब मन लगा करके पढ़ाई करो। आज हम लोग 15-16 क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया, 15-16 क्वेश्चन हम लोग पढ़े, बहुत सारी चीजें सीखा गया। बाई ऑप्शन आप भी उड़ाने लगेंगे, बस आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। तो चलो अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो उसके बारे में हमेशा सोचते रहो, और खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। अभी नवरात्रि का सेशन भी चल रहा है, तो मैं माता रानी से चाहता हूं, ठीक है ना, प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द सक्सेस हों और हमसे मिठाई लेकर के मिलने के लिए आए, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, ओके बाय।